लोग तरह तरह के सवाल उनसे करते हैं। समटाइम्स लोग बड़े कहते हैं ना, ये मैं इसे जहालत ही कहूँगी कि लोग पूछ लेते हैं ये आपके साथ क्या मसला है, विदाउट नोइंग के आपको लोगों से इस तरह मुखातिब होते हुए थोड़ा सेंसिटिव होना चाहिए जी। तो इससे ये जो पेशेंट हैं ये डिप्रेशन, समाजी दबाव का शिकार भी रहते हैं। अब बहुत सारी गलतफहमियां भी पाई जाती हैं। कहा जाता है मछली खाने के बाद अगर आप दूध पी लें तो इस वजह से भी मसला हो जाता है। सो ये बहुत हमने सुना है इशफाक। 10 तरह की चीज़ें हैं, लेकिन क्यों होता है। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं डॉक्टर काशिफ अहमद मलिक, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, उनसे ज़रा बात करते हैं, वो हमें इस मुतालिक सही से बता पाएंगे। बहुत शुक्रिया काशिफ साहब कमिंग हियर, वेरी मच फॉर इनवाइटिंग। इंडीड ये बड़ा प्रॉब्लम है और बहुत पेशेंट्स आते हैं इसके साथ, और वो बहुत मिसकॉन्सेप्शंस हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि दूध में दूध और मछली अगर साथ लें तो ये बहुत सारे मिसकॉन्सेप्ट जो कि बिल्कुल इसका कोई रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है, इट्स अ मिथ। एक ख्याल रखिएगा कि इसके निशान होते कैसे हैं। इसका रंग होता है दूधिया रंग का, जिस कलर की मैंने शर्ट पहनी है इस कलर के होते हैं, बिल्कुल दूध के कलर के होते हैं और चमकदार, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ का ख्याल रखिए कि इसका बहुत अच्छे इलाज मौजूद है, लेकिन जितना जल्दी आप हमें दिखाएंगे उतनी आसानी, सस्ता और जल्दी इलाज हो जाएगा। डॉक्टर काशिफ, ये बाय बर्थ इस लोगों को होता है या ये उम्र के किसी भी हिस्से में हो जाता है, और क्यों होता है? एक्चुअली ऑटो इम्यून डिजीज़ है। ऑटो इम्यून क्या होता है, हमारी इम्यूनिटी जो होती है, क़ुव्वत मदाफ़ियत, उसके अगेंस्ट ही हमारी बॉडी के सेल्स काम कर रहे होते हैं विदाउट एनी रीज़न। अच्छा, मैं एज अ डॉक्टर ज़रूर एसोसिएटेड डिजीज़ को ज़रूर देखता हूँ। मैं शुगर टेस्ट कराता हूँ पेशेंट्स का। विटामिन डी बड़ा इंपॉर्टेंट है, विटामिन डी कम होने की वजह से भी हो सकता है, थायराइड की वजह से, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो एज अ डॉक्टर पहले तो मुझे इसको साइड पे करना है कि किसी और कोमॉर्बिडिटी, कोई इंटरनल प्रॉब्लम की वजह से तो नहीं है। दूसरा ये कि कुछ फैमिलीज़ में भी होता है, जेनेटिक्स में भी होता है, और इसके निशान पहले आपकी किसी भी जगह पर हो सकते हैं, लेकिन अब बहुत अच्छी ट्रीटमेंट्स आ गए। मुझे ये बताएं जी, ज़्यादातर रिसर्च क्या बताती है कि किस एज में ज़्यादा इसके इम्कानात होते हैं? और वैसे तो बहुत सी सारी चीज़ें कहा जाती हैं, लेकिन मेलानिन की कमी की वजह से आई वाज जस्ट रीडिंग अबाउट इट। मेलानिन हमारी बॉडी का डार्क पिगमेंटेशन है, जो कि हमारी स्किन को एक कलर देता है, ठीक है। हम एशियंस, हम चूँकि ब्राउन है तो हमारे मेलानिन ज़्यादा होता है। अमेरिकन, ब्रिटिश, उनमें मेलानिन कम होता है, और जो अफ्रीकन होते हैं उनमें ज़्यादा होता है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर ये होता है कि विटिलिगो में कि आपकी बॉडी के वो हिस्से के मेलानिन ख़त्म होने लगते हैं, तो वाइट पैचेस लगने लगते हैं। इसको हम बरस भी कहते हैं, विटिलिगो भी कहते हैं, और ल्यूकोडर्मा भी कहते हैं। अच्छा, इसके बहुत अच्छे डिफरेंट ट्रीटमेंट्स आ गए हैं। एक रुक्सोलिम्बिक एक ड्रग है, एक ड्रग पे नहीं कहूँगा, एक लोशन है या क्रीम है, ऑइंटमेंट है 1.5%, जो कि FDA ने अप्रूव किया हुआ है लगाने के लिए। लेकिन चूँकि हमारे पेशेंट्स बहुत देर में आते हैं तो उसके अंदर ओरल मेडिकेशन भी है, पल्स थेरेपी भी है, और एक फोटोथेरेपी भी है। इसके बहुत अच्छे ट्रीटमेंट्स आ गए। लेकिन एक प्रॉब्लम मैंने जो देखा है, हमारे पेशेंट्स में बहुत जल्दबाजी करते हैं। मैं हर पेशेंट को कहता हूँ कम से कम मुझे 6 महीना दो। मैं वादा नहीं करता, ये कोशिश पूरी करूंगा जितना कम कर सकूं। हम लोग सियासतदानों पे भरोसा नहीं करते ना। सियासतदान भी कहते हैं हमें 5 साल दो, हमें 10 साल दो, आप कहते हैं हमें 6 महीने दें एटलीस्ट। और फिर मैं ट्रीटमेंट उनको बिल्कुल क्लियर बताता हूँ। गारंटी नहीं दे सकते, आई वुड लव टू गिव गारंटी के विटिलिगो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, गारंटी हम नहीं दे सकते। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या ये रुक जाता है या ये फैलता रहता है? फर्ज करें ट्रीटमेंट अभी शुरू नहीं हुआ है, या इसका कलर और वाइट से वाइट होता जाता है? जी बिल्कुल, आपने सही कहा, ये फैल भी सकता है। कभी कभी इसके अच्छा सेल्फ लिमिटिंग भी होता है, कभी कभी खुद हुआ आपने छोड़ दिया, खुद को ठीक भी हो गया, ये भी होता है। कभी कभी ऐसी जगहों पे फैल जाता है जो कि लोग परवाह नहीं करते बॉडी के अंदर पार्ट से। लेकिन जब अब फेस पर आता है या हाथों पर आता है, जब लोग समझते हैं कि कोई ये अछूत की बीमारी है, कोई कंटेजियस डिजीज़ है, लग सकती है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नॉर्मल होते हैं ये लोग। इनकी शादी हो सकती है, बच्चे हो सकते हैं, नॉर्मल फैमिली। इलाज जब होता है तो हमारी स्किन का जो मेलानिन की वजह से कलर ब्राउन होता है, बिल्कुल। तो करते क्या है, स्किन हमारी ब्राउन हो जाती है इलाज से या फिर वाइट हो जाती है? नहीं, हम इसको कोशिश करते हैं कि नॉर्मल स्किन पे ले आएँ। अब ट्रीटमेंट जो होता है, अगर किसी की ब्राउन कॉम्प्लेक्शन है, उस पर वाइट दूध या निशान बन रहे हैं, मेरा काम ये होता है कि उसको जो नॉर्मल स्किन है उसको भी डार्क कर दें, ठीक है। कुछ क्रीम्स ऐसी भी आती हैं जो आप क्रीम लगाकर उसको धूप देते हैं, हल्का हल्का वो निशान हो जाता है डार्क। फिर इसमें सन ब्लॉक लगाना बहुत ज़रूरी है। विटामिन डी बहुत अच्छा है। अच्छा, आप विटामिन ज़रूर खाइए, खासतौर पर फॉलिक एसिड हो, विटामिन B12 हो, जिंक
और सबसे इम्पोर्टेंट है कॉपर। ये ऐसी वाइटामिन अब सब तो आपको अपनी इम्यूनिटी अच्छी कर दी है ना कि मजीद ना बढ़े। अच्छा, एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है, लोग बहुत टेंशन लेते हैं। अच्छा, इसका टेंशन से भी बढ़ जाता है। टेंशन पे मैं इसलिए बात करना चाहती हूँ, हमारे यहाँ बहुत सारे लोग इनसेंसिटिव हैं, मुंह पर आके कह देते हैं जी आपका रंग ऐसा है, आप मोटे हो रहे हैं, आप मोटी हो रही हैं, आपकी हाइट ऐसी है, आप यूं है। मैनरिज्म की कमी है ना जी, हाँ, एथिक्स और मैनरिज्म की कमी है। लेकिन अब हम 2024 में बहुत सारी चीजें लोगों ने सीख ली हैं, तो एजुकेट बिल्कुल हमारा काम ही होता है आपके शोज के थ्रू इनको अवेयरनेस दें। अब जब ऐसे पेशेंट आते हैं वो अपना डिप्रेशन भी आपसे शेयर करते हैं, तो फिर आप उनको भी गाइड करते हैं। ऑफ कोर्स काउंसलिंग पूरी करते हैं ना उनकी। सबसे पहले तो हम ये कहते हैं कि बीमारी नहीं है, ये कंडीशन है, ना लगने वाली है, ना आपको आगे जाके कोई प्रॉब्लम होगी, ना कोई ऐसा होगा कि आपकी ज़िंदगी एक चेंज हो गई कि आप शादी नहीं कर सकते, बच्चे नहीं हो सकते। लोगों की बहुत सारी थिंकिंग होती है, लग जाएगी, बच्चों में आ जाएगी, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, लेकिन यस टाइम देना पड़ता है और जितना जल्दी आपको लगे फ़ौरन करें। एक बीमारी होती है टीनिया वर्सिकलर जो कि फंगल इन्फेक्शन होता है, वो भी लोग समझते हैं कि हमें विटिलिगो हो गया और वो बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं। टेंशन में बात हुई थी, जितना आप टेंशन लेंगे आपकी इम्यूनिटी कम होगी, इम्यूनिटी कम होगी ये और बढ़ेगी। तो आपको सबसे पहले तो अपनी इम्यूनिटी पे वर्क करना है, आपको सनब्लॉक सही से यूज़ करना है, विटामिन डी ज़रूर टेस्ट कराइए। विटामिन डी दूध दही आपको ज़रूर पीना चाहिए। कुछ कंडीशन में विटामिन सी में अवॉइड करने को कहता हूँ कि विटामिन सी थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकती है। इसके लिए ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खूब खाइए, आपके नट्स बहुत खाने हैं, आपको अपनी इम्यूनिटी अच्छी रखनी है ताकि काफ़ी हद तक क्योर हो जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया, मोस्ट वेलकम डॉक्टर काशिफ अहमद। ज़बरदस्त मालूम मिली। वैसे जो सन ब्लॉक है उसका इस्तेमाल तो सबको ही करना चाहिए लाजमी, क्योंकि जिस तरह की इस वक्त यूवी रेज आ रही हैं, जिस तरह की गर्मी की शिद्दत है, तो आपको बहुत कुछ हेल्प मिल सकती है। तो अपनी स्किन का भी बहुत ख्याल रखें।